हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हक आपका। तो फ्रेंड, जैसा कि आप सब जानते हैं, आपका जो बैंक ऑफ बड़ौदा अब ऑफिस असिस्टेंट पियन का जो एग्जाम था वो आपका 22 आज आपका 22 फरवरी और कल आपका 23 फरवरी को होना है। और आज की जो आपकी चारों शिफ्ट का जो पेपर हुआ था उसको यहाँ पर हम एनालाइज करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आपके पूछे गए, कैसे क्वेश्चंस पूछे गए, कहाँ से क्वेश्चंस आए थे, कैसे कैसे क्वेश्चंस आए थे, वो सब आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ये आपकी जो वीडियो है 23 फरवरी को जिनका पेपर है 23 फरवरी को, उनके लिए आपकी इम्पोर्टेंट होने वाली है आज की क्लास। वो ध्यान से देखें एक बार, वो बच्चे वो कैंडिडेट जरूर देखें जो आपके 23 फरवरी में उनका एग्जाम है। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड शिफ्ट सभी शिफ्ट का पेपर यहाँ पर एनालाइज करेंगे हम। तो शुरू करते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन पहले आपका आया था सेक्शन इंग्लिश का, वहां पर हमने आपको लाइव दिखाया था सेंटर से हम लाइव थे। वहां पर आपकी कैंडिडेट से बात भी कराई थी कि कैसे क्वेश्चंस वहां पे आए थे, बात भी हुई थी कैंडिडेट से। तो फर्स्ट सेशन की बात करें तो वहां पर आपका फर्स्ट सेशन आया था इंग्लिश का, जिसमें आपके 25 क्वेश्चन थे और वो आपका 20 मिनट्स के लिए वहां पर खुला था। 20 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। ये आपके 20 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद ये सेक्शन आपका खुद ही सबमिट हो गया था। क्वेश्चंस कैसे थे इसमें, तो क्वेश्चन आपके रीअरेंजिंग भी थे, आपके प्लूरल भी पूछा गया था वहां पर। ये आपकी बात हो रही है थर्ड शिफ्ट के पेपर, सॉरी सेकंड शिफ्ट के पेपर की। सेकंड शिफ्ट का जो पेपर था उसमें आपके रीअरेंजिंग भी थे, वहां पर आपके प्लूरल्स प्लूरल्स भी पूछे गए थे और आपकी जो स्पेलिंग करेक्शन थी वो भी वहां पर पूछी गई थी। और आपका जो पैसेज के क्वेश्चंस थे वो अदर शिफ्ट में पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में आपके पैसेज के क्वेश्चंस नहीं थे। लेकिन हाँ, अब वो आपके फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके क्वेश्चंस थे वहां पर फिल इन द ब्लैंक्स वाले। तो यहाँ पर आपका जो एक क्वेश्चन था वो था आपका एनालिसिस का, आपको प्लूरल बताना था। सिंपल क्वेश्चन था आपका, एनालाइज का आपको प्लूरल बताना था, तो एनालाइज का प्लूरल आप बता सकते हैं। नेक्स्ट जैसे आपको फिनोमिनन का प्लूरल बताना था, तो यहाँ पर ये था आपका कि फिनोमिनल का प्लूरल क्या होगा। देखिए, अगर आप फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करेंगे, या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपको पल पल अपडेट मिलती रहती हैं। आपकी शॉर्ट्स में आपको अपडेट हम प्रोवाइड कराते रहते हैं और यहाँ पर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट जो आपकी अपडेट्स हैं वो आपको प्रोवाइड होती रहती हैं। तो यहाँ पर आपका जो प्लूरल है फिनोमिनन का, एक ये क्वेश्चन पूछा गया था कि फिनोमिनन का प्लूरल क्या होगा। नेक्स्ट आपका जो मैं आपको बता रही थी कि आपके फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन थे, तो एक क्वेश्चन आपका ऐसा था कि द कैट सैट डैश फिश बाउल। तो यहाँ पर आपको इन ऑप्शंस में से ये आपको फिल करना था। पेपर आपका ज्यादा हार्ड था नहीं, मॉडरेट पेपर था। और जो आपकी प्रेजेंस की बात करें, अटेंडेंस की, वो 60% के पास आपकी अटेंडेंस थी। और आपके मोस्ट ऑफ बच्चों का पेपर छोटा भी था। तो मेरिट की बात कर लेते हैं, तो मेरिट आपकी लो ही रहेगी, मेरिट ज्यादा हाई नहीं जाएगी, क्योंकि काफी बच्चों का पेपर छोटा भी था। हमने आपको सेंटर से लाइव दिखाया भी था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि मेरिट आपकी ज्यादा हाई नहीं जाएगी। क्वेश्चन भी आपके ज्यादा हार्ड पेपर आया नहीं था। मैथ्स में भी आपके मैथ्स रीजनिंग सेकंड शिफ्ट में बचे, सेकंड शिफ्ट में जो था आपका रीजनिंग का थोड़ा टफ था पेपर, हार्ड था थोड़ा, लेकिन मैथ्स वहां पर आपका इजी था। मैथ्स और इंग्लिश आपकी नॉर्मल थी। नेक्स्ट आपका चेक द स्पेलिंग। यहाँ पर आपका स्पेलिंग जो थी, स्पेलिंग से आपके क्वेश्चंस आए। तो क्वेश्चंस आपके यहाँ पर स्पेलिंग से भी थे। 4 आपको ऑप्शंस दे रखे थे कि यहाँ पर आपको करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर आपको चेक करनी है। तो एक थी आपकी फायरिंग की स्पेलिंग, ये आपकी वहां पर आई थी ऑप्शन में, आपका फायरिंग था जो आपकी करेक्ट वहां पर ये स्पेलिंग हुई थी। और आपके सेंटेंस से रीअरेंज से भी क्वेश्चन आए थे कि सेंटेंस को अरेंज कैसे करना है, वहां से भी आपके क्वेश्चंस आए थे। सेकेंड शिफ्ट में आपके सिनोनिम एंटोनिम से कोई क्वेश्चन नहीं था। फोर्थ शिफ्ट में भी आपके सिनोनिम एंटोनिम से कोई क्वेश्चन नहीं था। लेकिन फर्स्ट शिफ्ट की बात कर लें तो फर्स्ट शिफ्ट में आपके कैंडिडेट्स बता रहे थे कि वहां पर आपका सिनोनिम एंटोनिम से क्वेश्चन आया था। सिंगुलर प्लूरल से आपका क्वेश्चन आया था, स्पेलिंग करेक्शन से आया था, आपके फिल इन द ब्लैंक्स से था आपका क्वेश्चन, और आपके रीअरेंजमेंट से क्वेश्चन था। और पैरेस जो पैराग्राफ थे वहां से भी आपका क्वेश्चन आया था। तो 20 मिनट्स के लिए आपके 25 क्वेश्चन हो गए इंग्लिश के।
जो आपको फर्स्ट आपको देखने को मिला था कि पहले आपका इंग्लिश का ही सेक्शन खुला था, जो आपको 20 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन वहां पर करने थे। उसके बाद आपको 20 मिनट्स कंप्लीट होने के बाद आपका खुलता है मैथ्स का सेक्शन। उसके बाद आपका मैथ्स का सेक्शन खुल जाता है वहां पर। तो मैथ्स में आपके कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, ये क्वेश्चन आपके सैंपल क्वेश्चन है, जैसे क्वेश्चन वहां पर पूछे गए थे इसके जैसे क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ पर बता रही हूँ। तो आपका क्वेश्चंस थे मैथ्स में, ज्यादातर जो क्वेश्चन की बात कर लें तो मैथ्स में आपके क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के बेस्ड। जैसे आप जानते हैं कि पेपर आपका बैंकिंग का था, तो बैंकिंग में आपके कैलकुलेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन से आपके मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस जो थे वो सिंप्लीफिकेशन से ही पूछे गए थे। आपका सेकेंड शिफ्ट में जो पेपर हुआ था उसमें आपके 20 क्वेश्चन थे सिंप्लीफिकेशन के, और आपका एक क्वेश्चन आया था आपका जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस होता है चैप्टर, उससे आया था आपका एक क्वेश्चन। परसेंटेज से आपको वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं था। एक क्वेश्चन था आपका वर्क एंड टाइम, सॉरी डिस्टेंस एंड टाइम वाला क्वेश्चन था एक वहां पर, और दो क्वेश्चन थे आपके पॉपुलेशन से रिलेटेड। दो क्वेश्चंस आपके पॉपुलेशन बेस्ड थे, आपको इंफॉर्मेशन दे रखी थी तो शायद दो क्वेश्चन आपके उसी पर बेस्ड थे। अच्छा, यहाँ पर जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए थे रीजनिंग में और आपके इंग्लिश में, वो आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड क्वेश्चंस थे। इंफॉर्मेशन देके आपको उसी के बेस्ड कई आपके तीन चार क्वेश्चन वहां पर पूछ रखे थे। तो सिंप्लीफिकेशन से आया था आपका क्वेश्चन, पर आपका परसेंटेज से कोई क्वेश्चन नहीं था, आपका सिंपल इंटरेस्ट से नहीं था, और आपका सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट से कोई क्वेश्चन नहीं था। फोर्थ शिफ्ट में आपके परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे। फोर्थ शिफ्ट में आपके परसेंटेज से क्वेश्चन आए थे। फर्स्ट शिफ्ट में जो था वहां पर आपके कैंडिडेट्स बता रहे थे कि उसमें आपका आया था परसेंटेज से भी क्वेश्चन था, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी था, और आपका सिंपल इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन था। एचसीएम एचसीएफ चैप्टर आपका, उससे भी वहां पर कोई क्वेश्चन नहीं था। और एक क्वेश्चन आपका इतना इजी था, मतलब बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन आया था, जिससे आपका एज इट इज तो नहीं, लेकिन आपका मैंने इसकी तरह एक क्वेश्चन आपको बताया, जैसे आपको पानी की मात्रा दे रखी है एक बाल्टी में, जैसे पानी आपका 20 लीटर है पानी में और 7 लीटर उसमें से निकाल लिया जाए तो बाल्टी में कितना पानी बचेगा। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चंस भी वहां पर पूछे गए थे। एग्जैक्ट नहीं है ये, लेकिन उसके जैसा क्वेश्चन है। तो ऐसे ऐसे इजी क्वेश्चन वहां पर आपके पूछे गए थे। और मैं आपको जनसंख्या वाला क्वेश्चन बता रही थी, तो वो ये था आपका कि आपका जो गांव में पुरुष और महिला का अनुपात दे रखा था 32 और 22, ये आपका पुरुष है और ये आपकी महिला, इन दोनों की जनसंख्याओं में आपका यहाँ पर अनुपात दे रखा था। तो यहाँ पर आप पुरुषों को x मान लेंगे और महिला को x माइनस 1100 मानेंगे, ऐसे करके आपको सोल्व हो रहा था क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपको गांव की जनसंख्या बतानी थी, ये ए गांव जो है इसकी जनसंख्या बतानी थी। एक क्वेश्चन ये हो गया आपका, और सेकंड क्वेश्चन इसी पर था कि बी की जनसंख्या जो है वो ए की 40% है। जब यहाँ पर आपने ए की जनसंख्या निकाली तो यहाँ पर आप 40% करके आपकी बी की जनसंख्या आ जाएगी। फिर और ए और बी दोनों गांव की जो जनसंख्या है इनका आपको अंतर बताना था। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके वहां पर पूछे गए थे। और आपका जो टाइम एंड डिस्टेंस का था वो क्वेश्चन भी वहां पर पूछा गया था। बात कर लेते हैं रीजनिंग की, तो रीजनिंग से आपके कैसे क्वेश्चन आए थे। रीजनिंग से आपके क्वेश्चन आए थे कॉम्प्रिहेंसिव बेस्ड क्वेश्चन थे, वहां पर आपको इंफॉर्मेशन देके आपसे कई क्वेश्चन वहां पर पूछ रखे थे। तो सिटिंग अरेंजमेंट से था क्वेश्चन आपका, सिटिंग अरेंजमेंट से था, सिटिंग अरेंजमेंट से भी आपका क्वेश्चन था। डायरेक्शन टेस्ट से भी आपका क्वेश्चन था वहां पर, और एक पजल वाले क्वेश्चन होते हैं वहां से भी आपका क्वेश्चन था। और एक आपको अल्फाबेट से भी वहां पर, जैसे आपका पीरियड है, आपका पीरियड है, तो पीरियड को अगर आप अल्फाबेट के अनुसार लगाएं तो उसके कितने अक्षरों का क्रम बदलेगा। ऐसे यहाँ पर आपको एक वर्ड और दे रखा था, टोमेटो। इसको भी अगर आप शब्द अल्फाबेट के अनुसार लगाते हैं तो यहाँ पर आपके कितने अक्षरों का क्रम बदल जाएगा। ऐसे क्वेश्चन आपके रीजनिंग में पूछे गए थे। और आपके कथन और निष्कर्ष के क्वेश्चन भी वहां पर पूछे गए थे। कथन और निष्कर्ष से भी आपके 3 से 4 क्वेश्चन थे। 5 क्वेश्चन तो आपके हो गए डायरेक्शन टेस्ट से थे। 2 3 क्वेश्चन आपके सिटिंग अरेंजमेंट के थे। 4 5 क्वेश्चन आपके पजल टेस्ट से पूछे गए थे।
3-4 क्वेश्चन आपके कथन और निष्कर्ष वाले क्वेश्चन थे और कुछ आपके 2 क्वेश्चन थे आपके जो सीरीज पर पूछे गए थे। ओके, और आपके सीरीज पर भी क्वेश्चन थे और आपका ब्लड रिलेशन से आपका कोई क्वेश्चन नहीं था। तो कुल मिला के ऐसे क्वेश्चन आपके पूछे गए थे रीजनिंग के। तो यहाँ से जो आपके 23 में जिनका पेपर है, जिन कैंडिडेट्स का 23 तारीख में आपका पेपर है, वो यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं कि पेपर किस तरह का आ रहा है, कहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन किन टॉपिक्स पर, किन किन टॉपिक्स पर आपको उनको ध्यान देना है। तो आप देख लेंगे 23 फरवरी जिनका पेपर है वो एक बार जरूर देखें इस क्लास को, क्योंकि यहाँ से वो अपना आइडिया लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। कोई हार्ड आपका एग्जाम था नहीं, लेकिन फर्स्ट शिफ्ट वाले जो थे, फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम आपको हार्ड बता रहे थे कैंडिडेट्स की, फर्स्ट शिफ्ट में हार्ड आया था, लेकिन सेकेंड शिफ्ट में आपका एग्जाम सही था, थर्ड में भी आपका सही था और फोर्थ में भी आपका सही था। फोर्थ में आपके इंग्लिश की बात करें, फोर्थ में तो वहां पर आपके सिनोनिम एंटोनिम्स पूछे गए थे, सेकंड शिफ्ट में नहीं पूछे गए थे। ओके, तो लाइक करना, क्लास को शेयर करना और कमेंट कर कर जरूर बताना कैसी लगी आपको क्लास, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में न्यू अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। और कल भी हम सेंटर से लाइव रहेंगे आपका पेपर एनालाइज कराने के लिए और आपको अपडेट देने के लिए।